हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार को लेकर कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने हमला बोला है। हरियाणा की राजनीति में हलचल को लेकर जयप्रकाश ने कई बातें कही हैं। हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और जिस तरीके से दरार की खबरें यानी जेजेपी बीजेपी गठबंधन में आ रही हैं, क्या है इसके मायने बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी, जो घटनाक्रम है और जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी गठबंधन में टकराव की खबरें आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों नूरा कुश्ती है। सरकार की जो विफलता रही है उसको दबाने के लिए सरकार को जो दोनों दलों ने बुरी तरीके से लुटवाने का काम किया, उसको दबाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। दोनों एक हैं और सहमति से ही, अगर अलग अलग भी होंगे तो सहमति से होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जेजेपी बीजेपी के लिए वोट काटू के रूप में काम करे। और अगर देखें तो ये चुनाव से ज़्यादा दूर नहीं है मामला, और उससे पहले एक घटनाक्रम हुआ है, तो चुनाव से पहले जो घटनाक्रम है हरियाणा की राजनीति पे क्या असर डालेगा ये? ना क्या असर डालेगा, तो दोनों जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जनता इनको सीरियस ले ही नहीं रही और जेजेपी को तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि जेजेपी ने तो बड़ा दगा किया लोगों के साथ, बहुत बड़ा विश्वासघात किया लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे और जेजेपी ने जाकर के बीजेपी को, अगर बीजेपी की सरकार किसी ने बनाई है, लोगों ने नहीं बनाई, मतदाताओं ने नहीं बनाई, वो बनाई है जेजेपी के लोगों ने। तो जेजेपी वाले दोषी हैं, दुष्यंत और उसकी टीम के लोग, उसकी पार्टी के लोग दोषी हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय सक्रिय हो गए हैं और जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार स्थिर रहेगी और जेजेपी की जरूरत नहीं है, उनके पास समर्थन है। वो तो वही बताएंगे। मैंने बता दिया, ये भी उसी टोली के लोग हैं। लोगों ने भी निर्दलीयों को इसलिए जिताया था ना कि बीजेपी के तो खिलाफ वोट दिए थे, तो उन्होंने उसका समर्थन कर रहे हैं। लोग इनसे हिसाब मांगेंगे। और वापसी की कांग्रेस की क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? कांग्रेस की संभावना देखिए, एक बड़ा खुला बात है। 6 साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज, उसके बाद 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज, और आज ये गठबंधन के कुकरम। ये राज नहीं, ये कुकरम है। इतने स्कैम, इतने स्कैंडल मैंने अपनी जिंदगी की राजनीति में कभी नहीं देखे। और जिस तरीके से इन स्कैम और स्कैंडल को दबाया जा रहा है, एसआईटी की, एससीटी की रिपोर्ट आज तक कहीं पेश नहीं हो रही, तो ऐसा जंगल का राज जो हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं है। लेकिन वो तो काफ़ी कामकाज का दावा कर रही हैं। किसानों के लिए जो एमएसपी के रेट की बात हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं विकास योजनाओं के, वो लगातार एजेंडे गिनाए जा रही हैं। तो काम को तो बहुत कुछ हुआ है, ये दावे किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत सुंदर हैं, सड़क हैं तो गड्ढों में हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कोई नया। अगर मैं एक बात कहता हूँ, गठबंधन सरकार ये बता दे कि 4 साल में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास करके उन्होंने उद्घाटन किया हो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, 5 थर्मल पावर प्लांट लगाए, कितने ही कॉलेज बनाए, कितनी आईटीआई बनाई, कितने स्कूलों को अपग्रेड किया, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, कितने इरिगेशन के लिए रजबायों का, नहरों का निर्माण किया गया, कितने लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार दिया। ये तो ये बताओ इन लोग क्या किया है? ये तो ड्रामेबाजी है। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक दूसरे को आरोपित करेंगे। मैं जनता से एक ही बात कहता हूं कि अब की बार सारे चोर पहाड़ पे ठहरे हैं। लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। और आपने एक चुनौती भी दी है दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ने की, वो क्या है? कहाँ दी है? आज तो कोई चुनौती नहीं, वो कई दिन पहले का मामला था, वो पुराना हो चुका है। अब तो दोनों की चुनौती है। वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, क्योंकि विपुल देव जी अगर अपने स्टैंड पर रहेंगे, प्रभारी है, प्रभारी बहुत बड़ी चीज होता है। उन्होंने कह दिया प्रेमलता जीतेगी, उधर कह दिया दुष्यंत ने कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा छोड़ के मैदान बाजेगा, रणछोड़ सिंह कौन सा कहलाएगा, रण में से कौन बाजेगा, जीतेगी वहां कांग्रेस हरियाणा में। धन्यवाद बात करने के लिए। और जयप्रकाश, अपने तेवर दिखा रहे थे। हरियाणा की राजनीति की लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से गठबंधन में जो खींचतान की खबरें आई हैं, उसके बाद विरोधी हमलावर हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।